नमस्कार फ्रेंड्स। डॉक्टर अजय पूर्व सांसद, पूर्व आईपीएस, जो कि अब समाज सेवा में पूर्णतः 24/7 कार्य कर रहे हैं। उन्होंने देश और दुनिया की परिस्थितियों पर और खासकर जमशेदपुर के लिए भी बहुत सारी बातें इंडिया टीवी ऑनलाइन पर बताई। आइए सुनते हैं डॉक्टर अजय पूर्व सांसद, पूर्व आईपीएस ने क्या कहा। आज एक वित्त मंत्री का बयान आया कि मेरी सरकार मिडिल क्लास के लिए काम कर रही है, सबसे बड़ी प्राथमिकता उनको देंगे, जो कि 31% है टोटल पॉपुलेशन का। तो क्या बाकी के परसेंटेज के लोगों की ये सरकार नहीं है? क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, पहले तो ये विचित्र लोग हैं। इनके परिभाषा में मिडिल क्लास जो है, जो 25,000 से जो नीचे जो कमाते हैं, ठीक है। अब आज के डेट में जो 25,000 जो कमा रहे वो मिडिल क्लास अपने आप को बोलते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं देती है सरकार। आप बताइए, आज के समय में आप 25,000 में घर चला लेंगे क्या? अगर 2 बच्चे हैं, 3-3 हज़ार की फीस है, तो 6,000 वैसे चले गया, फिर घर का किराया, इसका किराया। दूसरा है कि बाकी देश के 60% लोग जो है, उनकी औसतम कमाई 6,000 रुपए के नीचे है जी। मोदी सरकार सिर्फ देश के 1%, उससे भी कम, 0.1% के लिए काम कर रही है जी। अगर आप मिडिल क्लास सरकार होते तो आप रेलवे, सीनियर सिटीजन के रेलवे कंसेशन देते जी। अगर आप मिडिल क्लास होते तो हमारे मिडिल क्लास के बच्चे को नौकरी दिलवाते। नौकरी एकदम खत्म हो चुकी है। अगर आप मिडिल क्लास होते तो आप ये सुनिश्चित करते कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस है, हमारे मिडिल क्लास भर नहीं पा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। यदि आप मिडिल क्लास होते तो आप सरकारी कॉलेजेस, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, ग्रेजुएशन हो, उसकी पूरा व्यवस्था करते। यदि आप मिडिल क्लास के पक्ष में अगर आप काम करना चाहते थे तो मिडिल क्लास का हर चीज को देख लीजिए ना, गैस, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, खाने की सामग्री, ये सब तो महंगे होते ही जा रहे हैं। तो किस मुंह से जो है वित्त मंत्री बोल रही है कि हम मिडिल क्लास के लिए ध्यान देंगे? सर, उसी में प्रीमियम ट्रेनें लॉन्च की जा रही हैं, वंदे भारत, और बाकी 40% लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है जिससे वो यात्रा कर सकें। तो सर, ये वंदे भारत से क्या अपने जमशेदपुर, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पैसेंजर्स के सुविधाओं पर? देखिए, वंदे भारत देश के सिर्फ 3% लोग के लिए जो है उनको यात्रा कर सकते हैं वंदे भारत में, क्योंकि टिकट इतनी महंगी है। और पूरे जितने भी वंदे भारत का अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल रेलवे पैसेंजर का 3% से भी कम है जी। तो 97% जो है वो हमारे नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन पर चल रहे हैं जी। वो प्रतिदिन उनकी दुर्घटनाएं हो रही है। कल भी हुआ था या परसों हुआ था जी। रोज कोई ना कोई मालगाड़ी किसी के ऊपर चढ़ जाता है, या कोई मगध एक्सप्रेस आदि हो जाती है। तो ये तो हर दिन कोई ट्रेन पटरी से उतर रहा है। दिल्ली के बस स्टैंड से अगर आप जाएंगे तो इस देश के कोने कोने तक जो है 36 घंटा 24 घंटा के बसेस चल रहे हैं जी। किस मुंह से ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि ये गरीब लोग के लिए काम कर रहे हैं? पूरा गरीब लोग के लिए जितनी भी ट्रेन की सुविधा खत्म हो चुकी है, गिना देता हूं। सीनियर सिटीजन खत्म हो गया, जर्नलिस्ट के लिए खत्म हो गया। ट्रेन की जो सुविधा है, गंदी स्थिति में जो है स्लीपर क्लास को, जो ना कोई सफाई, ना टॉयलेट की सफाई, ना जो है कैबिन की सफाई, रिजर्वेशन नहीं मिलना। पहले क्या था कि जो वेटिंग लिस्ट में था वो ट्रेन में चढ़ सकता था, तो और कुछ समय बाद टीटी उनको कहीं एडजस्ट कर लेते थे। उसकी सुविधा खत्म। ट्रेनें कम होती जा रही है। वंदे भारत जो एक्सपेंसिव महंगी टिकट वाली ट्रेन जो बढ़ाते जा रहे हैं, और हर दूसरे दिन गरीब लोग का ट्रेन पटरी से उतर रही है जी। तो सीबीआई पिंजरे का तोता अब तो सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, तो इस पर केंद्र सरकार ने बड़ा मजबूत स्टैंड लिया है। सर, क्या कहेंगे इसमें? क्या लोगों का ओपिनियन होना चाहिए? देखिए, अब तो ये लोग, देश के लोग काफी, मोदी जी के भक्त भी मैं देखता हूँ कि हताश हो गए हैं। वो भी समझ गए कि मोदी जी झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी है, या भारतीय जुमला पार्टी, लगातार झूठ बोल रहा है। आप सीबीआई की हालत देख लीजिए। सीबीआई सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इस पर कोई, अब मोदी जी ने साबित कर लिया
कि वो ब्रिजभूषण सिंह जैसे व्यक्ति की राजनीति से अलग नहीं है। जी उनके लिए सब चीज माफ है। जी जिस पार्टी ने अमित शाह ने जो है पिछले चुनाव में इतने हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में अनाप शनाप बोला, वो अब उनके मुख्यमंत्री हैं। जी। वक्त संशोधन बिल पे सर 84,000 ईमेल आए हैं जो उसके खिलाफ मैंडेट दे रहे हैं, तो और होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम इसको हर हाल में पास करेंगे। तो इससे क्या सर नहीं लगता कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब है इसके ऊपर डेंट होगा? नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, ये तो इनको भी मालूम है कि ये सरकार जो है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बटबोलापन का कोई इलाज नहीं है। इन्हीं के कुमारस्वामी जी और ये चंद्रबाबू नायडू समर्थन हटा देंगे इसी विषय पे। तो ये अपना पहले तो नाव संभाल ले। जी सर, लास्ट सर क्वेश्चन, जमशेदपुर को बेहतर करने के लिए सर जो योजनाएं आपने बनाई वो बहुत सारी जगहों पे उसका काफी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। तो सर आने वाले दिनों में क्या लगता है कि इसके लिए कौन से ऐसे कदम बेहतर उठाए जाएं जिससे और बेहतर किया जा सके शहर को, क्योंकि आप बहुत बेहतर जानते हैं। नहीं, शहर में देखिए एक चीज, बस्ती के क्लिनिक्स की आवश्यकता है। सीएम मॉडल स्कूल के जो है, हमारे गरीब लोग जो है जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल के फीस नहीं भर पाते हैं, लेकिन हर आदमी चाहता है कि अपने बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़े। उसके लिए जो है वो छाती पे पत्थर लगा करके जो फीस भर रहा है। अगर सीएम मॉडल स्कूल को हम इतने उत्तम बना दें जैसे हमारा तारापुर हो या लॉयला हो, तो फिर गरीब बच्चे लोग की व्यवस्था हो जाएगी। तीसरा चुनौती एमजीएम को जो है ना रिम्स जब बराबर जो है कराने की आवश्यकता है, ताकि जो इलाज रिम्स में हो रहा है वो एमजीएम में मिल जाए। तो मुझे लगता है उससे बहुत फायदा होगा। जी धन्यवाद सर।